सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। सो आज हमारा एक नया टॉपिक है, जैसा यहाँ पर हेडिंग पड़ी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड उसका क्षेत्र कहाँ तक है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखा गया है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश। ये धन परीक्षण आवेश बहुत ही कम होता है, माइन्यूट चार्ज, और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये याद रखना है हमेशा। धन परीक्षण आवेश माइन्यूट होता है, बहुत कम होता है, और उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पर लगने वाले वैद्युत बल के बराबर होती है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F वेक्टर हो, तो तब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0। Q0 जो है धन परीक्षण आवेश है, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। फोर्स है, बल है, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन, और ये चार्ज है तो कूलम। तथा यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि, इस पर वेक्टर लगा है, जिसकी दिशा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा में होती है। जिस दिशा में वो धन परीक्षण होगा उसी दिशा में उसके बल की दिशा होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायमेंशन विमा है, तो बल की विमा अपान, तो हम लोग ई बराबर क्या जानते हैं, ई इक्वल टू एफ अपान Q0। ई जो है फोर्स है, तो उसकी यूनिट, उसका डायमेंशन हो जाएगा MLT-2, और ये चार्ज है तो उसका हो जाएगा AT। इसको सॉल्व करेंगे तो MLT-3A-1 इसका डायमेंशन हो जाएगा ये। इसी प्रकार अगला हमारा हेडिंग पड़ा है, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए एक हमारे पास यहाँ पर प्लस Q आवेश है, वे कुछ दूरी पर, यहाँ पर एक बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज यहाँ पर रखा गया है, उनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर कितनी लगेगी, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो यहाँ पर पॉजिटिव दो चार्ज हो गए, इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कूलम्स लॉ होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। तो Q1 की जगह पर ये वाला कैपिटल Q और Q2 की जगह पर Q0 रख दिया, तो ये हमारा फोर्स हो गया। अब हम लोग इंटेंसिटी जानते हैं, E इक्वल टू क्या होता है हमारा F अपान Q0, तो यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू। तो जब यहाँ पर रखेंगे E इक्वल टू वेक्टर है, सदिश राशि है, ये वेक्टर है, तो E इक्वल टू 1/4πε0, Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर रखेंगे F का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 Q0 अपान ये वाला Q0 कैंसिल आउट, तो हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान r², और ये इंटेंसिटी है तो न्यूटन पर कूलम। ये हमारा क्या होता है 1/r, r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बीच की दूरी के। ये याद रखना, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर फोर्स इतना है तो कितने गुना बढ़ जाएगी या घट जाएगी, इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग आगे करेंगे क्वेश्चन में। आज का यहीं तक वीडियो, धन्यवाद।